दोस्तों, पीओ जेके के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्मी है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। पीओ के इटसेल्फ में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी बताने का मकसद था कि मेरी एक इंटेलेक्ट डिस्कशन हुई, तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा, और हमारे वो सीपेक को नहीं छेड़ा जाएगा। और हमारे जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के हवाले से हैं उसको भारत ऑनर करेगा। तो बोला इस पर कई बार डिस्कशन इनकी हो रही, भारत पीओके ले लेगा। और इसमें कोई अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा एक वो है, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। और पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं इकोनॉमी वाइज, फिर इस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी है, भारत या भारतीय सेना थोड़ी सी भी अपनी प्रैक्टिसेस कर ले, थोड़ा सा भी कुछ कर ले, वहाँ पर पाकिस्तान भर में आफत मच जाती है। पाकिस्तान भर जो पूरा का पूरा पाकिस्तान है वो कांप जाता है कि अब तो लग रहा है गुरु कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मोदी एकदम से पीओके ले जाएगा, मोदी एकदम से छीन करके ले जाएगा। बहुत ज़्यादा खौफ है। आप देखो, ये खौफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के पहले तक कतई नहीं था। जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद भी इतना ज़्यादा खौफ नहीं था, थोड़ा डर रहे थे। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद से भले ही इनकी पब्लिक कितना ही बोल ले कि कुछ नहीं किया, पेड़ गिरा के चले गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सबको पता है अगर आए थे तो पेड़ गिरा कर तो जाएंगे नहीं। और ना ही वहाँ पर ऐसी जगहों पर पेड़ पौधे होते हैं। सबको पता है आतंकवादी आते हैं कि आसमान से नहीं टपकते हैं, वहीं उनके लॉन्च पैड होते हैं। इसलिए डरा हुआ हर पाकिस्तानी अंदर डरा हुआ है, चाहे कुछ भी बोले। देखें, उनका कहना ये था कि कश्मीर पीओके के हवाले से पाकिस्तान में एक जो जनरली अब सोच है वो ये है कि इंडिया टेक ओवर कर लेगा। और उन्होंने बताया कि जो पंजाब और केपीके के बॉर्डर पे जो अटक है वहाँ से ड्यूरन लैंड तक केपीके है। तो तालिबान ने अटक तक ही नहीं अपना नक्शा शामिल किया है बल्कि जेहलम तक कर लिया है। वो पंजाब भी काफ़ी हद तक ले रहे हैं उसमें। तो मैंने कहा यार, तालिबान ने नक्शा तो बना दिया है क्या? और भारत के बैकडोर डिप्लोमेसी में और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आउटकम क्या हुआ है वो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि उसका आउटकम क्या है, लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है, और बलोचिस्तान वालों को चाइना ये कह रहा है कि आप अपनी आज़ादी की जंग लड़ें, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, और हम बीच में पाकिस्तान के साथ नहीं इसमें शामिल होंगे। और वो जो पख्तून बेल्ट है वो तालिबान को आप लेने दें। तो चाइना तालिबान के साथ कनेक्शन में है और चाइना को अब इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो सकता है। और तालिबान का या अफ़गानिस्तान का भारत से कोई एज सच क्लैश नहीं है, और भारत से इनकी कोई वो भी नहीं है। इन्होंने कभी ग़ज़वा हिंद या कभी वो भी बात नहीं की, ना इन्होंने भारत के अंदरूनी मामलात पे कभी वो किया है। और केपीके से होता हुआ इनका सीपेक बलोचिस्तान ग्वादर तक जाता है, उनका इंटरेस्ट ये है। और अगर ये तालिबान ने कोई नक्शा इशू किया है तो उसमें ज़ाहिर है तालिबान को पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है, और बलूचिस्तान वालों से भी चाइना की बातचीत चल रही है। उसमें जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन उनका कहना यह था कि इंडिया भी तालिबान को बैकग्राउंड में काफ़ी असिस्ट कर रहा था टेक ओवर के लिए, क्योंकि अब इंडिया ने देख लिया था कि तालिबान पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन रहेगा। तो उसने कहा देखें, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान वो भारत है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ले लेगा, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए इस नक्शे को वो किया गया है ना, वो उसमें देखने वाली बात ये है वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। फिर तालिबान वाला मामला बहुत ख़तरनाक जा रहा है। और उन साहब का कहना था जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे कि
अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान टेक ओवर किया, कि वो पूरा केपीके और बलूचिस्तान का काफ़ी पख्तून बेल्ट है जो वो अफगानिस्तान में इन्होंने शामिल कर लिया है। और एक ड्यूरेन लाइन जो है ना वो अटक तक है। अटक पंजाब का एक शहर है, पंजाब और केपीके के बॉर्डर पे। तो अफगानिस्तान जो चाहता है पाकिस्तान से वो ले लेगा और पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत के लिए खुला छोड़ देगा, वो भारत फिर टेक ओवर कर लेगा। और विद इन पीओके गिलगित बल्तिस्तान भी सूरत हाल पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, पब्लिक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट चली गई है। मैंने कहा फिर चाइना क्या करेगा, तो इसका कहना ये था कि भारत तालिबान से बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है और रिलेशनशिप में है, आज से नहीं 3-4 साल से है। और तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि फिर ये अफ़गानिस्तान की सरकार ने अभी जो नक्शा इशू किया है तो उसमें तो इन्होंने कश्मीर को अफ़गानी कश्मीर बताया है और खाली जो भारत के पास कश्मीर है उसको हिंदू कश्मीर बताया है, बाकी इसमें तो अफ़गानी कश्मीर बताया है। तो कैसे भारत इसको एक्सेप्ट करे, ताकि हमारे दरमियान दोनों इकोनॉमिक जाइंट बनते जा रहे हैं तो हम आपस में लड़ें नहीं। तो बोला ये ठीक है अभी टाइम लगेगा, लेकिन बोले ये भारत और चाइना के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी जी पीओके गिलगित बल्तिस्तान वापस ले लेंगे। मैंने कहा फिर अमेरिका होने देगा। बोला अमेरिका से भी अंदर खाने बातचीत चल रही है और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो मेनली पे डिस्कशंस जारी हैं, कई लेवल पे चीज़ें जारी हैं, हमारे डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हैं लेकिन डिस्कशन चल रही हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए ना तो उन इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के साहब का ये कहना था कि ये तो डेफिनेट है। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, और उनसे मेरी डिटेल में बात हुई, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, कनेक्शंस में मतलब लोगों के रहते हैं क्योंकि, और ख़ुद वो कश्मीर से हैं, पीओके से हैं। तो भाई बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा और भारत का मसला है और हम इसको टेकल कर लेंगे। और जयशंकर जी ने भी, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये क्लियर अल्फाज में कई बार बता चुके हैं कि चाइना के साथ हमारी कई जगह, तो उसके लिए इनको सिंध की वो चाहिए। जिस तेज़ी के साथ में पाकिस्तानियों का डर बढ़ रहा है, जिस तेज़ी में आप देखो, क्योंकि भारत कुछ करे कुछ ना करे, एक तो फेक न्यूज़ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलती है। भारत ने कुछ भी नहीं किया होगा तब भी इनके यहाँ पे न्यूज़ पहुँच जाएगी कि भारत जो है 1 लाख की नफरी लेकर के भारतीय सेना की कश्मीर आ गया। भारत कुछ नहीं करेगा, इनके यहाँ पे खबर आ जाएगी कि भारत जो है युद्ध अभ्यास कर रहा है LOC के पास। भारत कुछ भी नहीं करेगा मगर इनके पास में जो है वो खबरें पहुँच जाएंगी। कैसी? भारत जो है अपने हवाई जहाज़ उड़ा उड़ा के, फाइटर जेट जो है उड़ा उड़ा के टेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक। ना जाने कहाँ से इनका ये आर्मी चलवाती है, ये क्या होता है पता नहीं, लेकिन ऐसा चलता रहता है। अक्सर पाकिस्तान में ऐसी फेक न्यूज़ जो है फैलती रहती हैं। अभी आप देखो, जब से एक तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आता है ना, जैसे आप देखो नया आर्मी चीफ आया अभी, सैयद आसिम मुनीर, तो एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास जैसे और किसी देश का आर्मी चीफ हो, उनके पास में सिर्फ इतनी जिम्मेदारी रहती है कि अपने हमें आर्मी को कैसे और ज़्यादा सशक्त करना है, कैसे हमें अपने सारे बॉर्डर्स जो हैं वो मजबूत करने हैं, कैसे हमें जो है वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है उसको ये भी डिसाइड करना है कि ऐसी सरकार बने जो हमारे अंडर में रह करके काम करे, हमारे से ऊपर जाने वाली। तो उसका पहली या तो मेन विपक्षी दल हो गया, उसकी सरकार में बैठे हुए लोग, उसी में वो खिचड़ी खिलाते रहते हैं। कभी इसको बैठा दें, कभी नवाज शरीफ को बैठा दिया, कभी इमरान खान को, कभी इमरान को निकाल दिया, जरदारी को निकाल दिया, शहबाज शरीफ को। यही जो है इनकी अपनी खिचड़ी पकाता रहता है। फिर उसके बाद बिजनेस भी चलाने अपने,
जो फौज के एज ए इंस्टीट्यूशन बिजनेस है, बलूचिस्तान से लोग उठवाने हैं, केपीके से लोग गायब करवाने हैं, इधर सिंध के कराची के रास्ते से ड्रग्स भिजवानी है, उधर अफगानिस्तान के रास्ते से जो है बाकी नशीले पदार्थ मंगाने हैं, इधर पंजाब से इंडिया में ऐसे हेलीकॉप्टर से ड्रोन से कहीं किसी माध्यम से ड्रग्स भिजवानी है। तो ये सब भी मैनेज करना होता है। उसके बाद बेचारे को अपनी भी जो है नेटवर्थ बढ़ानी है, कर्जा कैसे मांगना है वो भी मैनेज करना है कि कहाँ से कर्जा है। क्योंकि आप देखो, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपना मुंह काला करवा के आता है किसी देश से कि भैया कर्जा नहीं मिला, बेइज्जती हो गई, तब फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाता है। अगर आपको याद हो, पिछले 6 महीनों में जो कमर जावेद बाजवा ने कहाँ अमेरिका भी फोन घुमा दिया, दौरा करने की बात चली थी, चाइना का भी दौरा कर लिया, कई जगहों का दौरा कर लिया सिर्फ और सिर्फ कर्जे के चक्कर में। उसके बाद क्योंकि अब कमर जावेद बाजवा 36 बिलियन अपना जो है नेटवर्थ बढ़ा के गए हैं, तो अगर इन्होंने 36 की जगह 37 भी नहीं कमाया, इन्होंने अगर 35 भी कर दिया, तो इनके परिवार वाले इनको 7 जन्मों तक इनकी हाय हाय थू थू करेंगे कि बताओ साला फायदा क्या हुआ तुम्हारे आर्मी चीफ बनने का, अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, पिछला वाला आपका इतना माल काट के चला गया, आप यदि 35 तक भी कमा रहे हो तो उसमें भी बड़ी इनकी थू थू था होनी है। तो बड़ा दबाव में रहता है बेचारा पाकिस्तान का आर्मी चीफ। उतने बीच में कहीं बलोच इनको मार रहे हैं, कहीं टीटीपी वाले इनको मार रहे हैं, कहीं दाइश वाले इनको मार रहे हैं, कहीं पीओके में इनके लोग, अपनी ही जनता इनको मार रही है, अलग अलग चीजें, वो भी कहीं इमरान खान मोर्चा खोल रहा है, ये सब से भी झेलना पड़ता है।